वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो बच्चों, पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। राइट बच्चों, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने देखा। उसी में हम लोगों ने क्या है, गॉसेस थ्योरम के बारे में भी पढ़ा। राइट बच्चों, तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और जिस टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। राइट, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के अंदर जो भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, चार्ज के बारे में, राइट, उन सब का क्या होगा, इस्तेमाल होगा, इस सब का यूज होगा बच्चों। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपको कर लूं, जो हमेशा मैं करता आ रहा हूं। वो ये है उन बच्चों के लिए है जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं बच्चों। राइट, तो इंस्ट्रक्शन हमारा ये है कि सबसे पहले जब भी आप वीडियो को वॉच करने के लिए बैठें तो आप अपने साथ कलम और कॉपी ले करके बैठे बच्चों, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। राइट, दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन पीछे से है बच्चों, तो आपको क्या करना है, पीछे से स्टार्ट करना है, लेक्चर 1 से स्टार्ट करना है और यहां तक पहुंचना है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। राइट, अगर आपके पीछे के सारे कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो आगे समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, आपको बहुत मजा आएगा। राइट, तो ऐसा करेंगे। तीसरी चीज यह है बच्चों कि आप हमारे चैनल को क्या करें, वॉच करें। राइट, और उसके साथ साथ लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो आप तक रेगुलरली पहुंचता रहे बच्चों। ओके, तो उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। राइट, क्या है हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, किस चीज की बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की। उससे पहले कुछ मेन पॉइंट्स हम जरा रिव्यू कर लें जो हम लोग पढ़ चुके हैं। सम मेन पॉइंट्स, सम मेन पॉइंट्स, सम मेन पॉइंट्स जरा हम फोकस कर रहे हैं बच्चों, वो क्या है जरा देखते हैं। एक एक कर करके इस चीज को आपने पढ़ा है, लेकिन इसको दोबारा से हम ले रहे हैं ताकि आपके जहन में क्या हो जाए, ताजा हो जाए बच्चों। राइट, तो सपोज कीजिए कि ये हमारा एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एक सेटअप कर दिया है। सपोज यू हैव सेट अप एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, यानी ये हमारा पॉजिटिव चार्ज आपने ले लिया और ये क्या हम लोग ले लेते हैं, नेगेटिव चार्ज। राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सेटअप हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है क्या होता है हमारा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, ई नॉट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम लोग, ई नॉट। अब हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, एक कंडक्टर को हम लोग डालते हैं। राइट, जब हम कंडक्टर को अगर हम डालेंगे इसके अंदर तो क्या होगा, एक चीज को अगर हम समझने की कोशिश करें तो आसानी से समझ सकते हैं। हमने क्या किया है, एक कंडक्टर को डाल दिया है। तो एक्सटर्नल फील्ड में जब इस कंडक्टर को हम लोगों ने डाला तो फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है। और आपको मालूम है कि एवरी कंडक्टर हैज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन टू मूव। राइट, और इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होता है हमारा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों। तो अब जरा सोचिए कि इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट होगा, सपोज यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट होगा किधर हमारा, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूवमेंट होगा। अब इसका जब मूवमेंट होगा तो सोचिए क्या हो जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन इस पार्ट में क्या होगा, जमा हो जाएगा, एक्यूमुलेट होगा। राइट बच्चों, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहां पे क्या होगा हमारा,
एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। क्या होगा हमारा यहाँ पे? नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। और चूंकि यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है इस तरफ, तो यहां पे इस तरफ क्या होगा हमारा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इस तरफ क्या होगा हमारा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, राइट। अब सोचिए, अब इसके अंदर भी क्या हो गया है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सेटअप हो गया। इसके अंदर भी क्या हो गया हमारा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, जिसका डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। मान लीजिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सेटअप हुआ है वो क्या है हमारा? ई डैश है। वो क्या है हमारा? ई डैश है। अब सोचिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अब फर्दर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को क्या करेगा? स्टॉप करेगा। अब इलेक्ट्रॉन जो है इसकी वजह से इधर जब आना चाहेगा तो इसको आने नहीं देगा, है ना। यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और यहां जो सेटअप हुआ है इसकी वजह से क्या होगा? इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे। फाइनली यानी इस फील्ड का काम जो इसके अंदर जो डेवलप हुआ है, ये फर्दर जो है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को क्या करेगा? स्टॉप करेगा। और ये तब तक होगा, यानी हल धीरे धीरे होगा मूवमेंट, लेकिन ये कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा, ऐसे पोजीशन पे जाके स्टॉप होगा। इस डायरेक्शन में क्या है हमारा? ई नॉट है, और इसकी वजह से जो सेटअप होगा इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर ई नॉट और ई डैश अगर इक्वल हो जाएगा, व्हेन ई नॉट इज इक्वल टू ई के, ई नॉट इज इक्वल टू ई डैश के, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे चूंकि क्या हो जाएगा हमारा? ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई डैश। नाउ चूंकि ये अगर ये दोनों इक्वल हो गया, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, है ना। यानी E इज इक्वल टू ई नॉट, तो ये E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। यानी ये इक्वल कब होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में। यानी यू कैन से एट इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी एट इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम ये दोनों इंटेंसिटी क्या होगा बच्चों? इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा तो कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा हमारा? 0 हो जाएगा, राइट। नाउ यू कैन से एट इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रिक फील्ड inside any conductor is 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड किसी भी कंडक्टर के इनसाइड क्या होगा हमारा? 0 होगा, राइट। आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगा हमारा? 0 होगा। क्या? एट इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं। अगर कंडक्टर किसी भी शेप का हो सकता है बच्चों, कोई जरूरी नहीं है कि हमारा ज्योमेट्रिकल ही शेप का हो, किसी भी शेप का हो सकता है कंडक्टर, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, हालांकि इस चीज को आपने पढ़ा ही है लेकिन हम एक तरह से रिव्यू कर रहे हैं, राइट बच्चों। कहने का सेंस ये है कि मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, इसके सरफेस पे सपोज दिस इज द पॉजिटिव चार्ज हेयर,
मान लीजिए कि यहां पे हमारा, यहां पे इस कोने पे क्या है, हमारा नेगेटिव चार्ज है। सपोज यहां पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे सपोज हमारा नेगेटिव चार्ज है। राइट बच्चों, तो सरफेस, यानी आप सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप क्या लिखते हैं, यहां पे अगर लेंगे तो प्लस सिग्मा, यहां पे अगर आप लेंगे तो क्या लेंगे, माइनस सिग्मा, यहां पे भी लेंगे तो क्या लेंगे आप, माइनस सिग्मा, और यहां पे लेंगे तो आप क्या लेंगे, प्लस सिग्मा, यानी जिसको आपको क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों। यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, ठीक है। अब आइए, तो अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होगा, कंडक्टर पे परपेंडिकुलर होगा, कहीं से भी आएगा, लेकिन यहां आकर करके घूम फिर करके आकर के यहां पे जो होगा वो क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर होगा। ये क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर ये कर्व है, अगर ये ऐसे भी आ रहा है कोई भी, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये क्या है, अगर पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ होगा, और वही हमारा अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, हमारा ये अंदर की तरफ होगा, यानी इस पे क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट। कहीं से भी ऐसे भी अगर आएगा कर्व हो करके भी, लेकिन सरफेस पे आकर के जब ये सरफेस को टच करेगा तो इस पे क्या होगा, हमारा ये परपेंडिकुलर होगा। ओके बच्चों, यानी कहने का सेंस ये हुआ कि ये सरफेस पे हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, सरफेस पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर। अगर पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ होगा, और नेगेटिव है तो किधर होगा, हमारा अंदर की तरफ होगा बच्चों, राइट। दूसरा, चलिए इस चीज को लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी be always perpendicular to the surface of conductor, तो अगर ये परपेंडिकुलर होगा सरफेस ऑफ कंडक्टर के, तो अलोंग द टैंजेंट, राइट, तो अलोंग द टैंजेंट भी क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, है ना। यानी along the tangent to the surface, electric field intensity be zero, electric field intensity be जीरो। अब इसको कैसे समझेंगे, देखिए जैसे ये है हमारा, अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, और अगर इस डायरेक्शन में अगर देखा जाए अलोंग द टैंजेंट, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारा, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ई डैश इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा ई कॉस 90। तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, cos 90 का वैल्यू जीरो है, तो ये कितना हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। यानी सरफेस ऑफ द कंडक्टर, यानी सरफेस के टेंजेंशियल कोई भी इंटेंसिटी हमारा नहीं होगा किसी भी पॉइंट पे सरफेस के, राइट।
हमेशा सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, इसको हम मिटा देते हैं। अब आइए तीसरा हम देखते हैं क्या है, जो मेन पॉइंट्स हम लोग ले रहे हैं वो थर्ड ये है। देखिए हम लोगों ने अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, हमारा जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या है, हमारा जीरो, राइट। तो अब देखिए, यानी गॉसेस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था। गॉसेस थ्योरम क्या बोलता है, व्हाट इट सेज, गॉसेस थ्योरम बोलता है क्या है ये कि E डॉट ds विच इज इक्वल टू व्हाट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट के, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर दिस सरफेस इज 1 by epsilon naught times the total charge content inside the surface, right। अब जरा सोचिए, जो कि इनसाइड द कंडक्टर अभी हम लोगों ने पढ़ा वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, हमारा जीरो होता है किसी भी पॉइंट पे। ओके, तो अगर हमारा E जो है वो जीरो है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा, ये जीरो, यानी इसका मतलब क्या हो गया, E जीरो का मतलब EDS क्या हो गया हमारा जीरो, यानी जीरो इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी Q इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इनसाइड द सरफेस पे कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी चार्ज जो भी आप देते हैं वो क्या होता है, स्प्रेड होता है व्हाट, आउटसाइड द सरफेस, है ना। तो नो चार्ज एग्जिस्ट इनसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, यानी पॉइंट क्या आया हमारा, नो चार्ज एग्जिस्ट inside the surface of the conductor, no charge exists inside the surface of the conductor। इसका मतलब यह हुआ कि चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर स्प्रेड ओवर द सरफेस, यानी किसी भी कंडक्टर पे जब आप चार्ज देंगे तो क्या होगा हमारा, स्प्रेड करेगा ओवर द सरफेस, इनसाइड द सरफेस कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता बच्चों। नो नेट चार्ज, सॉरी नो नेट चार्ज की बात कर रहे हैं, नो नेट चार्ज, यानी कहने का सेंस ये हुआ, यानी चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर, चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर spread over the surface, spread over the surface, the charge given to any conductor what, spread over the surface। बच्चों चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आइए हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं क्या, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक चीज आपने पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, राइट। क्या पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, अब सोचिए जरा, तो E इज इक्वल टू माइनस V dV बाई dr when E इज इक्वल टू जीरो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है हमारा, जीरो होता है। तो इसका मतलब माइनस dV बाई dr इज इक्वल टू जीरो। नाउ dV बाई dr इज इक्वल टू जीरो, नाउ दिस इंप्लाइज द V इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट, यानी किसी भी कांस्टेंट टर्म का ही डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा, जीरो होगा। तो आप
इससे जाहिर ये हो गया कि जो पोटेंशियल जो है जितना सरफेस पे होगा इनसाइड किसी भी पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या होगा हमारा सेम होगा, राइट। तो पोटेंशियल potential on the potential on the surface of conductor B equal to any point inside the conductor। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आइए हम एक और पॉइंट लेते हैं। वो ये है हमारा, जैसे जैसे एक हम कंडक्टर ले रहे हैं। सपोज वी आर टेकिंग अ कंडक्टर हेयर, एक क्यूब है ये, वी आर टेकिंग अ क्यूब हेयर। राइट, यहां यहां पे हमने क्या किया, एक एरिया एलिमेंट लिया ds। एक एरिया एलिमेंट क्या लिया हम लोगों ने, ds लिया। इसको ऐसे ही समझने की कोशिश की, लेकिन है क्या, ये क्यूब है, यानी कि ये सरफेस एरिया है ये। और ये एरिया एलिमेंट हम ले रहे हैं क्या, ds। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड तो कुछ होगा नहीं। मान लीजिए इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है हमारा, ये सिग्मा है, राइट। तो इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो इस तरफ तो कुछ है ही नहीं। तो आप देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसेस थ्योरम लगाएंगे, यानी गॉस फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, क्या होगा बच्चों बताइए, जब गॉसेस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, ई डॉट यानी ds यानी ईडीएस विच इज इक्वल टू व्हाट, इस पे जो भी चार्ज है हमारा, चार्ज क्या होगा हमारा, सिग्मा इंटू ds, यानी सिग्मा इंटू ds बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ दिस इंप्लाइज द E is equal to what, sigma by epsilon naught। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर क्या होगा हमारा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द surface of conductor is E is equal to sigma by epsilon naught, राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने क्या किया, कुछ मेन पॉइंट्स को पढ़ा हम लोगों ने, यानी एक तरह से रिव्यू किया, पढ़ा हुआ था उसी चीज को एक बार फिर से हम लोगों ने देखा, राइट, ताकि याद आपकी ताजा हो जाए बच्चों, क्योंकि इसका इस्तेमाल होगा, इसका एप्लीकेशन होगा। ओके, आइए अब हम आते हैं मेन पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं, राइट। किस चीज की बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की। ओके, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस
यानी कैपेसिटेंस जो वर्ड आता है किस चीज से, कैपेसिटी। और कैपेसिटी किस चीज का, किसी भी कंडक्टर को के पास चार्ज को स्टोर करने की, चार्ज को रखने की जितनी कैपेसिटी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं, राइट। या एबिलिटी होती है यानी क्षमता होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस चार्ज का, उस कंडक्टर की क्या बोलते हैं, कैपेसिटी बोलते हैं। ओके बच्चों, यानी कहने का सेंस ये हो गया, पहले इस चीज को हम लिख लेते हैं, क्या है ये, द एबिलिटी ऑफ व्हाट, किस चीज की एबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ व्हाट, किस चीज के, हाथी के, घोड़ा के, किस चीज के है, यानी द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर, किसका हमारा एबिलिटी, कंडक्टर की एबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्जेस या एनर्जी, चार्जेस या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। किस चीज के, ना हाथी के ना घोड़ा के, किस चीज की एबिलिटी बच्चों, कंडक्टर की। और किस चीज के स्टोर करने की एबिलिटी, इलेक्ट्रिकल चार्ज, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। अभी हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल चार्ज पे फोकस रखेंगे, राइट। तो और एनर्जी कहां से आता है, जो कि चार्ज को लाने में आपको वर्क करना पड़ता है, तो वही स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहरहाल अभी हमारा जो फोकस है वो किस चीज पे, चार्ज, यानी द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्जेस या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम इसको कैसे करेंगे, इस चीज को हम देखते हैं। आपने ये डेफिनेशन हम लोग लिख लिया होगा, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए, जैसे आप जानते क्या है कि जैसे हम क्या किए, एक ये सपोज एक कंडक्टर है, दिस इज द अनचार्ज्ड कंडक्टर यू कैन से, ओके। अब क्या कर रहे हैं आप, अभी इस पे चार्ज क्या है हमारा, अभी क्या है हमारा, Q इज इक्वल टू 0 है, Q इज इक्वल टू क्या हमारा 0 है। अब इस पे आप क्या करेंगे, चार्ज देते जाएंगे, नहीं, आपने क्या किया, चार्ज देना शुरू किया। आप जैसे जैसे चार्ज देंगे, अभी देखिए, अभी Q इज इक्वल टू 0 है तो पोटेंशियल भी इसका क्या हमारा 0 है, लेकिन जैसे जैसे चार्ज देंगे क्या होगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा हमारा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे चार्ज देंगे क्या होगा हमारा, इसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा बच्चों। एट एनी स्टेज आपने क्या किया, Q इज इक्वल टू Q दिया, तो पोटेंशियल हो गया क्या हमारा, V इज इक्वल टू VQ, है ना। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि जैसे जैसे आप चार्ज देते जाते हैं, राइट, इसका पोटेंशियल क्या होगा हमारा, इंक्रीज करता चला जाता है। ओके, तो अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो इस तरह का ग्राफ आता है, राइट। ये हम ले लेते हैं किस चीज के लिए, पोटेंशियल के लिए। और ये हम ले रहे हैं क्या, चार्ज के लिए। जब आप ग्राफ खींचते हैं, जैसे आपने पोटेंशियल को इंक्रीज किया, 5 वोल्ट किया, तो ये देखा जाता है कि ये चार्ज जो है वो हमारा क्या होता है, हमारा स्टोर होता है 10 कूलम चार्ज। जैसे आपने इसको कितना किया, 20 किया, 10 किया, तो ये देखा जा रहा है कि इस पे जो चार्ज स्टोर होता है 20 कूलम। ये जैसे 20 कूलम चार्ज दिया तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया हमारा, 10 वोल्ट, राइट। जैसे आपने क्या किया, इस पे 30 वोल्ट का चार्ज दिया, सॉरी 30 कूलम चार्ज दिया, तो अब आप ये देख रहे हैं क्या कि पोटेंशियल इसका हो गया हमारा 15 वोल्ट। और जब ये ग्राफ हम जब खींचते हैं, ग्राफ जब हम खींचते हैं
तो ये हमारा क्या आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, यानी उसी प्रोपोर्शन में हमारा इंक्रीज करता है। देखिए यानी 10/5, 20/10 और 30/15। ये देख रहे ना, सारा का रेशियो क्या है हमारा, सेम है, सबके सब क्या है हमारा, इक्वल है। यानी कहने का सेंस क्या है हमारा, डायरेक्ट रिलेशन है। जितना आप चार्ज बढ़ाएंगे उसी हिसाब से पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज बढ़ाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज बढ़ाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा, राइट। इसका मतलब ये हो गया, चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल के, राइट। या पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, क्योंकि अगर आप इन्फिनिटी से लेंगे तो वहां जीरो है, यहां भी है, तो क्या होगा, एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस हुआ बच्चों। ओके, तो क्या आपने देखा, when charge given to any conductor, when charge given to any conductor its potential लिखें या पोटेंशियल डिफरेंस लिखें, बात बराबर ही है। its potential difference increases, potential difference increases, राइट। बाद में इसको हम समझेंगे कि एक टाइम के बाद क्या होता है, हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है। अब कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आप देंगे तो इस पे स्टोर नहीं हो जाए, क्योंकि इसकी कैपेसिटी क्या होती है, फुल हो जाती है। उसके बाद एक्स्ट्रा चार्ज कोई भी स्टोर ये नहीं कर पाता, राइट। पहले इस चीज को हम समझते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज आप दे रहे हैं, इसका पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, फिर चार्ज दे रहे हैं, फिर पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, फिर चार्ज दे रहे हैं, पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, राइट। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप चार्ज देंगे तो क्या होगा, हमारा उस पे स्टोर कंडक्टर पे नहीं होगा, यानी उस टाइम में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, यानी पोटेंशियल इंक्रीज नहीं करेगा, राइट। तो फिलहाल हम लोगों ने क्या देखा, चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर इट्स पोटेंशियल इंक्रीज, तो दोनों रिलेशन क्या हो गया हमारा, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। दोनों में क्या रिलेशन हुआ बच्चों, डायरेक्ट रिलेशन, यानी चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस के बच्चों। ओके, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको मिटा देते हैं। चार्ज गिवन टू any conductor is directly proportional to its potential difference, या पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, राइट। यानी Q is directly proportional to what, V के। Now this implies इक्वलिटी के लिए एक कांस्टेंट लेकर के आते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, C बोलते हैं। ओके बच्चों, where C is a constant, called electrical capacitance of conductor, where C is a constant called electrical capacitance of what, conductor। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। तो आपने क्या देखा, Q इज इक्वल टू C इंटू V के, राइट। नाउ तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, Q अपॉन V के। यानी कहने का सेंस ये हो गया कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टर टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। यानी
यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को आप कैसे डिफाइन करेंगे, यानी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस is defined as the ratio of charge on the conductor to its potential difference, ओके बच्चों, तो बड़ा ही सिंपल था बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी यूनिट क्या होगी, राइट, अब यूनिट की बात हम करें तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, ये कूलम पर वोल्ट। क्या हो जाएगा हमारा, ये चार्ज के लिए चूंकि कूलम होता है, कूलम पर वोल्ट, आप ऐसे लिखेंगे इसको, कूलम पर वोल्ट। या इसकी एक यूनिट होता है हमारा क्या, फैराड। क्या होता है हमारा, फैराड, जिसको हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। किसी से हम लोग, कैपिटल एफ से। और इसी चीज को अगर हम कैपेसिटेंस की डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या हो जाएगा हमारा, तो सी इज इक्वल टू क्या है हमारा, क्यू अपॉन वी, और वी क्या होता है हमारा, डब्ल्यू बाई क्यू के, राइट। तो ये हो जाएगा क्या हमारा, क्यू स्क्वायर बाई डब्ल्यू, और क्यू इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, आई इंटू टी द होल स्क्वायर, और वर्क का क्या होता है हमारा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये हो गया क्या, ए स्क्वायर टी स्क्वायर एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। नाउ दिस इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख दीजिए अरेंज कर करके, तो क्या हो जाएगा हमारा, m माइनस 1, l ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, l माइनस 2, और ये माइनस 2 है तो ऊपर जाएगा क्या होगा, T4 हो जाएगा, और ये A2 है ही पहले से, तो ये हो जाएगा हमारा डायमीटर। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने क्या यूनिट पढ़ा था, C इज इक्वल टू क्या है हमारा, Q बाई V के, और कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है हमारा, फैराड होता है। यानी अगर Q इज इक्वल टू 1 कर दें और 1 कूलम, और V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, राइट, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यानी 1 बाई 1 विच इज इक्वल टू व्हाट, 1 फैराड। यानी 1 फैराड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को हम जो डिफाइन करते हैं, यानी 1 फैराड is defined as the 1 farad is defined as the 1 coulomb charge on the conductor raises its potential by 1 volt. 1 farad is defined as the 1 coulomb of the charge on conductor raises its potential by 1 volt। 1 फैराड जो कैपेसिटेंस है हमारा, वो किससे जो है, 1 फैराड का मतलब ये हो गया कि कंडक्टर पे क्या है हमारा, 1 कूलम ऑफ चार्ज है, और उसका पोटेंशियल कितना से रेज किया हमारा, 1 वोल्ट से, राइट बच्चों। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा बच्चों, उसके जो है कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने आज समझा है। तो बच्चों अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने बाकी हैं, राइट। कैपेसिटेंस कैसे हम इंक्रीज करेंगे,
किसी भी कंडक्टर का, यानी उसके लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, कैपेसिटर का यूज करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको नाम देते हैं हम लोग क्या, कैपेसिटर। हम लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है, लेकिन हम लोग सारे स्फेरिकल के बारे में भी पढ़ेंगे, सिलिंड्रिकल के भी बारे में पढ़ेंगे, राइट। लेकिन चूंकि 12th का एग्जाम देने वाले बच्चे तो ज्यादा आप फोकस करेंगे किस चीज पे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स पे, किसके लिए, पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। बाकी नीट और जेईई के लिए तो आपको सारा पढ़ना ही है। ओके बच्चों, तो होप आज की क्लास में आपको जो चीजें पढ़ाई गई हैं वो पूरी तरह से क्लियर अब हो गया होगा। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग लेंगे। तब तक के लिए जाते जाते बच्चों, ऐसे में नहीं जाऊंगा, एक जो हमेशा हर लेक्चर के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, वो रिक्वेस्ट तो जरूर करूंगा। वो हमारा रिक्वेस्ट ये है बच्चों, क्या है रिक्वेस्ट, कि आप हमारे चैनल के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। सोचिए बच्चों, आप जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जितना उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे और हमारा मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ेगा बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा जरूर करेंगे। चलिए, तो फिर इसी उम्मीद के साथ कि फिर हमारी मुलाकात अगली क्लास में होगी। तब तक के लिए क्या, बाय बच्चों।